हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी साथियों को। नमस्कार भाई दोस्तों, पीपीपी अपडेट के बारे में एक बड़ी सूचना आ चुकी है, आप लोगों को बताना चाहता हूं। और दोस्तों सबसे पहले जो साथी तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस के ग्राम सचिव की, नेक्स्ट मंथ आपके लिए पेपर आने वाला है दोनों का, तो आप यहां पर टेस्ट परचेज कर सकते हो। परीक्षा एप्लीकेशन पे जा करके लिंक मैंने डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। हरियाणा ग्राम सचिव का लेटेस्ट नया पैटर्न है, हरियाणा पुलिस का लेटेस्ट नया पैटर्न है, आप ट्राई कर सकते हो। हरियाणा पटवारी का भी है, जो चाहिए आप खरीद सकते हो। इससे देख करके आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। टेस्ट देकर जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा, आपको डेमो देख लेना, पसंद आए तो आप परचेज भी कर सकते हो। और परचेज करोगे तो मेरा कोड यूज कर लेना, सुमित SHO 50, आपको ये हाफ रेट में पड़ जाएगा। जो इसकी कीमत है ना, मेरा कोड लगा दोगे सुमित SHO 50 तो आपको ये 50% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। साइड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। परीक्षा एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पीपीपी अपडेट के बारे में पवन गोदारा जी ने ये मैसेज भी सेंड किया है। और दोस्तों आप लोगों के काफ़ी सारे जो डाउट हैं, आज सारे डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। एक एक डाउट क्लियर करूंगा। हर एक साथी का कमेंट मैंने पढ़ा है बहुत ही बारीकी से, बहुत सारी मेल आई हुई हैं। अब एक एक का तो रिप्लाई नहीं कर सकता मैं, लेकिन सभी को इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे पहले तो ये जो इसमें निर्देश आए हैं कि जो विषय जो बोला गया है, सक्षम युवाओं को पीपीपी ID बनवाने के बारे में बोला गया है। उपयुक्त विषय पर निदेशालय में जो है सक्षम पीपीपी अपनी कब तक बनवाएं कि 27/1/2021 को ये पत्र जारी किए गए थे। लेकिन जो इसमें जो लिखा गया कि इस सक्षम युवाओं को पीपीपी ID बनवाने हेतु सत्र पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए दिनांक 28/2/2021 से पूर्व, मतलब पहले 28/2/2021 से पहले अपनी पीपीपी ID बनवा लें। परिवार पहचान पत्र ID अपनी जो है बनवा लें, अन्यथा सक्षम युवा की पीपीपी ID न बनने पर उसका सक्षम योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सक्षम युवाओं द्वारा बनवाई गई पीपीपी ID डाटा निदेशालय द्वारा NIC के फैच करवाकर पोर्टल पर ले लिया जाएगा। ये दोस्तों बाद में है ना, अपने जो है ये पोर्टल पे आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अपलोड अगर का ऑप्शन आता है तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अब बहुत सारे साथी बोलते हैं मैंने स्टूडेंट करवाया है। देखो भाई, एक बार चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आपने स्टूडेंट करवा रखा है तो आप चेंज करवा करके अनएम्प्लॉयड करवा लो, मतलब बेरोजगार करवा लो, ठीक है। नंबर 2 बात कि भाई आपकी मतलब फैमिली में जैसे कि मान लो कि और दूर मत जाओ, मैं अपने पे लेता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मान लो कि भाई मैं अब मान लो नहीं, मैं अपने रियलिटी बताता हूँ कि हम फैमिली में हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं, ठीक है, हम 3 बंदे हैं। तो मैंने मेरे पापा को हेड बना दिया, ठीक है। मेरे पापा वैसे हैं फार्मर, तो फार्मर ही लिख दिया मैंने। मेरी इनकम 0, मेरी मम्मी की इनकम 0, और फार्मर की इनकम जो मेरे पापा की इनकम दिखाई है भाई जो खेती बाड़ी करते हैं भाई, कदे 1 लाख बच जाओ या फिर 1.5 लाख बच जाओ, तो वो इनकम दिखाई है। 3 लाख से ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए। बाई चांस फादर नहीं है, ठीक है, तो मम्मी को हेड बनाओ और मम्मी की इनकम दिखाओ, न कि खुद की इनकम दिखाओ। अगर खुद तुम लोग पैसे कमा रहे हो फिर सक्षम योजना में तो आ ही नहीं सकते। दूसरा कारण, ठीक है, ये बाई चांस ये मतलब पापा जी नहीं है तो, ठीक है, मम्मी है, कोई और बहन है, बहन की मत दिखाओ कि भाई बहन पढ़ रही है तो स्टूडेंट दिखाओ, वो तो अलग बात है कि आपकी ID में आ रही है। दूसरा भाई है तो भाई स्टूडेंट है या कुछ और कर रहा है, वो अलग बात है ठीक है। अगर भाई भी नौकरी लगा हुआ है तो भाई की इनकम दिखाओ, और टोटल मिला करके अदर पापा की इनकम भी 1 लाख कर दी और भाई की इनकम 2 लाख कर दी, चाहे प्राइवेट और सरकारी नौकरी हो, ठीक है, तो टोटल 3 लाख रुपए होगी। फिर आप सक्षम योजना से बाहर कर दिए जाओगे। अगर जॉब कमा रहे हैं उनकी टोटल इनकम बना करके 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो अगर आपके मम्मी हैं तो आपको मम्मी हेड होनी चाहिए, पापा हैं तो पापा हेड होनी चाहिए, ठीक है। और अगर अगर मान लो कि भाई जो खुद ही हैं दो, जैसे कि मान लो कि भाई एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, और जो खुद बना रखे हैं मतलब भाई दोनों अलग हो रखे हैं, सिर्फ उनकी उन्हीं की ID है, तो भाई जो सक्षम में है ना उसकी इनकम मत दिखाओ, ठीक है। सक्षम में है उसकी इनकम दिखाओ, अपनी वाइफ को ऐड बना दो और उसकी इनकम दिखा दो कि भाई इसकी इनकम है, चाहे आप 20,000 रुपये दिखा दो सालाना, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। भाई चाहे 0 दिखा दो,
अगर यही बात है तो जीरो दिखा दो चाहे, लेकिन खुद की जीरो दिखानी ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप तो बेरोज़गार भत्ता ले रहे हो, खुद की इनकम कहाँ से, कोई इनकम नहीं। ये तो बेरोज़गार भत्ता मिल रहा है वो तो अलग बात है, ठीक है, ये अपनी इनकम नहीं है भाई, ठीक है। तो खुद की दिखवानी है जीरो, और स्टूडेंट नहीं करवाना है, अनएम्प्लॉयड करवाना है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। जिसको बिल्कुल सेफ चलना है अनएम्प्लॉयड करवा लो, ठीक है। आपको आगे कहीं भी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो कोई मोटा मोटा कमेंट कौन सा था, अब यही थी कि भाई फैमिली इनकम कितनी दिखानी है, 3 लाख दिखानी है, हेड किसको बनानी है, तो मम्मी को दिखाओ या पापा को दिखाओ। पापा मम्मी की टोटल मिलाकर सभी की, चाहे भाई हो, सभी की मिलाकर 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और पापा नहीं है तो मम्मी को हेड बनाओ, खुद हेड मत बनो। और खुद की इनकम जीरो दिखा दो। और पापा तो पापा की इनकम दिखा दो भाई, 2 लाख दिखा दो, 1.5 लाख दिखा दो, 2.5 लाख दिखा दो, जो भी है। बाकी सबकी मतलब टोटल मिलाकर 3 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। खुद की जीरो होनी है। और मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो मम्मी की भी जीरो कर दो। फिर पापा को हेड बना करके और पापा की इनकम दिखा दो भाई, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 90,000 है, 50,000 है, जो भी है आपके हिसाब से जितनी भी है वो उसको बना दो, ठीक है। और जो भी घर में मेंबर हैं सभी की अपनी कर सकते हो। बाकी और कोई छोटा बड़ा भाई बहन है वो पढ़ रहा है तो उसकी स्टूडेंट दिखा दो। और जो काम कर रहा है, अगर कोई भाई कोई मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी टाइप दिखा दो, कोई प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब दिखा दो। सरकारी जॉब तो अगर हो जाए तो फिर 3 लाख से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को सोचना कि 3 लाख से टोटल इनकम ऊपर जानी नहीं चाहिए, फिर आप सक्षम से बाहर हो जाओगे। आपकी आईडी में स्टूडेंट होना नहीं चाहिए, फिर आप सक्षम से बाहर हो जाओगे। और आपकी इनकम जीरो जीरो होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी इनकम होगी तो आप फिर आप सक्षम से बाहर हो जाओगे। तो कुछ ऐसे मिला करके जो ये कारण थे मैंने लगभग सारे बता दिए हैं। और 28 से पहले अपनी अपनी आईडी बनवा लो। जिन्होंने अपनी आईडी बनवा ली है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में दे दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टूडेंट लिखवा कर दे दी हो। लेकिन जो अपलोड करोगे ना उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। कोई भी मान लो, अब एक चीज़ और समझाता हूँ मैं। मान लो कि हम 3 बंदे थे, 1, 2 और 3, ठीक है। ये मेरे पापा थे, ये मेरी मम्मी थी और ये मैं था, ठीक है। तो भाई ये जो हेड हैं, हर हर बंदे की आईडी एक एक बार तो अपनी बन चुकी है, ठीक है। एक एक बार तो अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर दोबारा से करेक्शन करना है तो फाइनल एक बार और कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर एक बार और कर सकते हो तो जिन्होंने स्टूडेंट करवा रखे है वो अपनी एक बार कर सकता है। मान ले मेरी मम्मी की कुछ गलत हो गई थी आईडी, तो मेरी मम्मी ने मैंने चेंज करवा दिया, तो अब मम्मी की आईडी नहीं छेड़ सकते, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में बनवा दी वो ठीक होगी। अब दोबारा से आप करेक्शन कर सकते हैं, 2 बार चेंज कर सकते हैं एक आईडी को। हालांकि टोटली आईडी एक है, इसी आईडी में एक बंदे की भी 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि एक बार तो स्टार्टिंग में आपने बढ़ा दी। अब दोबारा से अगर मैंने ये स्टार्टिंग में तो मैंने स्टूडेंट करवा दिया था, अब दोबारा से मैं कराना चाहता हूँ तो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हो सकता है। अब बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। करवाना चाहते हो तो आईडी में जाओ और उसकी हो जाएगा। अब दोबारा से मतलब सुमित का चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि दो बार चेंज कर दी। अब जाकर के चेंज होएगी तो सिर्फ मम्मी की या पापा की। अब मम्मी में भाई आधार कार्ड गलत था, मैंने स्टार्टिंग में बनाई तब देखा नहीं, और अब मैंने ठीक करवाना चाहता हूँ तो ठीक हो जाएगी, आधार कार्ड ठीक हो जाएगा। अब तीसरी बार मम्मी की ठीक नहीं होगी, अब तीसरी बार सिर्फ पापा रह गए। स्टार्टिंग में एक बार तो सभी की बन चुकी थी स्टार्टिंग में एक बार, लेकिन उसके बाद अभी हर आईडी की एक एक मौका और दिया जाता है आप लोगों को करेक्शन करवाने के लिए। तो भाई वो आप लोग करेक्शन करवा सकते हो। आशा करता हूँ भाई वीडियो सारी समझ में आ गई होगी। मेरे ख्याल से मैंने आराम से साफ साफ सब कुछ बता दिया है, जिन्हें वीडियो लास्ट देखी होगी। और जो ऑनलाइन अपलोड होगा सिस्टम आएगा, मैं बता दूंगा कैसे क्या क्या अपलोड करना है। जल्दबाजी ना करियो, और जो भाई करता हो तो कर लियो भाई, मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो गणेश समझदार होता मैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आओगे तो उसका सॉर्ट आउट भी होया करे। हर चीज़ की प्रॉब्लम, हर कोई भी सी चीज़ है जिसका मतलब इलाज ना हो तो हो जाएगा, हर एक चीज़ का सॉर्ट आउट होया करेगा। तो करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना मानियो। ऑनलाइन में जो पेज दे दिया वो दे दिया, लेकिन ऑनलाइन अपन ने एक बड़ी डालते हैं सभी अपना अनएम्प्लॉयड करवा लियो, अपनी इनकम जीरो करवा लियो, बस फिर कोई दिक्कत है कोई नहीं, ठीक है ना। और जो गलत तरीके से भर्ती लेना रहे हैं वो भाई आगे ही आउट होने वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भाई कोई 6 महीना को 12 महीना को 2 साल में पता लग जाएगा। और जो गलत तरीके से भत्ता लेने ला रहे थे, मैं तो आज तो पहले भी गंदा आया कि जो बड़ा स्टूडेंट है +2 करके बेरोजगारी भत्ता लेने ला रहे हैं, आगे पढ़ने लग रहे हैं, सक्षम नाम चलना रहा है, उनका भाई रिकवरी होगी। आज नहीं तो कल हो जाएगी, कल नहीं तो 2 साल पाछे हो जाएगी। 2 साल तो मतलब पाछे होगी, उन्होंने 2-3 साल रुपये लेनी नहीं होगी, ये सारे के सारे रुपये ब्याज समेत वापस देने पड़ जाएंगे। यह बात कोई मेरी समझ रहा को नहीं। जिस दिन रिकवरी आओगी, बड़े बड़े नोटिस पेज घर पर आओगे ना 1.5 लाख के, 2-2 लाख के, कि भाई ये रुपये भरो, उस टाइम पर मेरा पाट जाएगा। मेरी बात तो कोई मानता को नहीं। तो बस अपना सेफ चलो, बिल्कुल सेफ चलना है, तो हमने कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बाकी अपना
और जो नोटिस आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर छोटी छोटी खबर हो जाती है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम अपना सुमित सुरान SHO के नाम से मिलेगा, सर्च कर लेना। बाकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कई बार लिंक काम नहीं करता होता। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए भाई वीडियो में इतना ही, बस काफ़ी देर होगी बोलते हुए मुझे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।